क्लास को भी शुरू। गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 15वें चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, जिसका नाम है प्रायिकता। प्रायिकता में हमने बहुत कुछ सीख लिया है। तो अगर किसी ने पिछली क्लास की वीडियो नहीं देखी हो तो पिछली क्लास की बच्चों रिकॉर्डिंग देख लिया करो, क्योंकि रिकॉर्डिंग में भी बहुत कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, समझ आ जाएगा। अगर रिकॉर्डिंग में समझ नहीं आता तो क्या कर सकते हो, आप क्लास में आके डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए शुरू करते हैं हम। आपका जो 15.1 का प्रश्न नंबर 2 है, क्योंकि 15.1 का प्रश्न नंबर 1 हमने पिछली क्लास में ही कर लिया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके दूसरे सवाल की। ये आपको पूछा गया है, स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? मुझे क्यों लग रहा है कि स्क्रीन रुक गई। अभी स्क्रीन नजर आई? ठीक है, अगर स्क्रीन रुक जाए तो बच्चों बता देना बीच में। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 में लिखा है कि निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि समप्रायिक क्या होता है। समप्रायिक का मतलब होता है ऐसी घटनाएं जिसमें बिल्कुल बराबर बराबर चांस हो। किसके बराबर चांस हो? घटना के घटित होने के। कैसे चांसेस होने चाहिए? तो बिल्कुल बराबर, बिल्कुल इक्वल जो है वो चांस होने चाहिए, बराबर चांस होने चाहिए। किसके? तो आपकी जो ये है घटना के घटने के बराबर चांस होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं पहला सवाल लूं, पहले सवाल में कह रहे हैं कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न कर रहा है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ, गुड इवनिंग, कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। इन दोनों की क्या बराबर बराबर चांसेस हैं? बताओ, क्या हर बार कार चलेगी या फिर कार नहीं चलेगी? क्या इनके बराबर चांसेस हैं? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। अच्छा, क्यों नहीं है बराबर चांसेस? बताओ जरा, किसी ने तो नो लिखा, क्यों नहीं है? मैम क्योंकि वो तो ड्राइवर पर निर्भर करता है ना। बिल्कुल, क्योंकि वो ड्राइवर पर निर्भर करता है कि गाड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी। ड्राइवर अगर बहुत ही अच्छा हो, जिसको मतलब गाड़ी स्टार्ट करनी आती हो, वो अगर उसको स्टार्ट करेगा तो भाई कार तो डेफिनेटली 90% चांस है कि हमारी जो कार है वो स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर ड्राइवर को कार चलानी आती ही ना हो तो फिर कैसे होगा? कार तो नहीं चलेगी। तो इसलिए इसमें जो है वो हम नहीं कह सकते कि बराबर बराबर के चांस है। तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे नहीं। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न कर रहा है, वह बास्केटबॉल में डाल पाती है या नहीं डाल पाती है? क्या इसमें बराबर चांसेस होंगे? नो मैम। नहीं नो मैम। नो मैम। चलो इसको इसको हल करने का एक और तरीका समझ लेते हैं कि यहाँ पर 2 नहीं बल्कि 3 केस आ सकते हैं। पहला कि कार चलना शुरू हुई, दूसरा कार चलना शुरू नहीं हुई, तीसरा कार में कमी थी। कि ड्राइवर ने तो पूरी कोशिश की लेकिन कार में ही कमी थी। तीसरा केस आ गया, है ना? कमी मतलब खराब हो गई हो, मान लो पेट्रोल नहीं हो, कुछ भी हो, कार में कमी थी, तो तीसरा केस आ गया। तीसरा केस नहीं चाहिए। अगर आप संप्रायिक किसी घटना की संप्रायिक परिणाम की बात कर रहे हो तो 2 ही केस होने चाहिए और वो दोनों बराबर होने चाहिए। तीसरा केस आना ही नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे तीसरा केस आ गया कि कार में जो है वो मान लीजिए पेट्रोल ही नहीं था या कार में कोई कमी थी। वैसे यहाँ पे बात कर लेते हैं। एक तो खिलाड़ी पे डिपेंड करेगा कि खिलाड़ी कैसा खेल रहा है ना? अगर खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है तो बास्केट में बॉल चली जाएगी, बुरा खेल रहा है तो नहीं जाएगी। लेकिन मान लो बॉल में ही कमी हो, आपकी जो बॉल हो उसमें आपका क्या कहते हैं, हवा ही ना हो, बॉल में कमी हो, तो हम क्या करेंगे? तीसरा केस आ गया, क्या पता बॉल में कुछ कमी हो जिसकी वजह से बॉल जो है वो बास्केट में ना जा पाए। तो जब कोई चीज किसी तीसरी चीज पर निर्भर करती है या कोई और केस आपको यहाँ पे नजर आता है तो वो संप्रायिक नहीं होते। लेकिन अगर नहीं नजर आ रहा हो तो संप्रायिक होते हैं। जैसे कि देखो, एक सत्य और असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है। अब आपको बताना है उत्तर सही होगा या गलत होगा, ये आपको बताना है संप्रायिक कि है क्या मैम। है, हाँ संप्रायिक है या नहीं है। तो इसका आंसर संप्रायिक है संप्रायिक है। मैम। संप्रायिक है बिल्कुल, मैम, ये क्योंकि संप्रायिक है। उस सवाल बिल्कुल संप्रायिक है। क्योंकि हाँ हाँ सुन लो, क्यों संप्रायिक है? है मैम। क्योंकि उस क्वेश्चन का जवाब या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। इन दोनों के अलावा और कोई उत्तर उसका हो ही नहीं सकता। ठीक है, एक बच्चे का जन्म हुआ, लड़का है कि लड़की है, तो यहाँ पे भी 2 ही केस है, या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी। संप्रायिक है मैम। हाँ, संप्रायिक है मैम। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा हाँ कि ये भी संप्रायिक है।
और ये भी सांप्रायिक है। अच्छा, बिमला बागरी जी के नाम से कौन है? वो क्लास को ज्वाइन ही नहीं कर पा रहे हैं, शायद नेटवर्क इशू हो कुछ, क्योंकि एडमिट करने का मौका ही नहीं मिल रहा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, फिर ये क्वेश्चन भी हो चुका है। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7। अपनी बुक पे टिक लगा लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन जो पूछा है काफी अलग तरीके से पूछा है। ठीक है, हमें यहाँ पर पूछा गया है कि दिया हुआ है 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दोनों विद्यार्थियों का जन्म एक ही दिन पर होगा। अब यहाँ पर 2 तरह की प्रायिकताएं आ गई। ठीक है, पहले समझ लेते हैं उन 2 तरह की प्रायिकताओं के बारे में। एक होता है पीई, जिसको हम कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया, सेकंड होता है मैम पीई बार। बिल्कुल ठीक है, पीई का मतलब होता है कि घटना घट रही है। घटना जो है वो घट रही है, तो उसको हम लिखते हैं पीई के रूप में। ठीक है, घटना घट रही है, हमारा जो चीज है, हमारा जो काम है वो हो रहा है, उसको हम लिखते हैं पीई। लेकिन अगर हम इसको लिख दें ऐसे पीई बार, या फिर अगर आपकी बुक में देखें तो बुक में इसको एक और तरह से लिखा है पी साथ में ई साथ में नहीं, तो इसका मतलब है कि घटना नहीं घट रही। घटना जो क्या कर रही है वो नहीं घट रही है। जैसे देखेंगे अभी, जैसे भी घटना घट नहीं रही है। जैसे मान लो यहाँ पर मेरा एक बैग था, इस बैग के अंदर मान लीजिए कुछ बॉल है, बॉल बना देते हैं फटाफट से। यहाँ पर एक है लाल रंग की बॉल, और एक है हरे रंग की बॉल, और एक है नीले रंग की बॉल। चलो 2 है नीले रंग की बॉल। अब मैं आपको बोलूं कि मेरी घटना घट रही है, क्या हो रहा है, नीले रंग की बॉल आ रही है तो क्या प्रायिकता होगी नीले रंग की बॉल आने की? 2/4। 2/4 मैम। ठीक है, बी मतलब ब्लू, बी मतलब ब्लू मतलब नीला, नीले रंग की बॉल आने की प्रायिकता है 2/4। ये घटना घट रही है। अब मैं बोलूं कि क्या प्रायिकता है कि नीले रंग की बॉल नहीं आएगी? 2/4 मैम। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल करेक्ट है, इसका भी होगा 2/4। क्योंकि अगर नीले रंग की बॉल नहीं आ रही है ना, तो फिर इसको देखो ही मत। जब इसने आना ही नहीं तो इसको देख के क्या फायदा, उनको देखो जो नीले रंग की नहीं है। ठीक है, तो वो हमारी एक लाल थी एक हरी थी, ये दोनों थी जो नीले रंग की नहीं थी, तो इसलिए हमने इसको क्या किया, 2/4 ही लिखा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये होता है घटना घटना और घटना नहीं घटना। ठीक है, घटना के घटना को क्या बोलते हैं और घटना के नहीं घटने को क्या बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना, आसान ही है। अब इसका इस्तेमाल करेंगे हम सवाल में, लेकिन उससे पहले एक फॉर्मूला बनता है इन दोनों की मदद से, तो लिख लेते हैं। फॉर्मूला कहता है कि पीई, पीई का मतलब घटना के घटने की जो प्रायिकता है, और पीई नहीं का मतलब घटना के ना घटने की जो प्रायिकता है। जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये कितने के बराबर आता है, बताओ? 1 के बराबर मैम। ठीक है, बिल्कुल 1 के बराबर। ठीक है, तो इसको मिटाया मैंने। अब इस फॉर्मूले को लिख लो, फटाफट से ये फॉर्मूला लिख लो। अभी क्लास में ध्यान दो भाई, अभी क्लास पे ध्यान दीजिए। ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया। अब इस सवाल के साथ हम इस फॉर्मूले को रिलेट करेंगे और फिर अपना आंसर जो है वो निकालेंगे। ये है आपका पीई प्रायिकता, और ये है आपकी नहीं की प्रायिकता। अब सवाल को पढ़ते हैं। अब सवाल में क्या बोला है, सवाल में बोला है कि 3 विद्यार्थी थे, जिसमें से 2 बच्चों का एक समूह था, जिसमें से क्या हुआ, उनके जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.992 है। कितनी है? 0.992। किसकी प्रायिकता है ये? उनका जन्मदिन एक ही दिन पर ना होने की। तो बताओ अभी किसकी वैल्यू है, पीई की या फिर पीई नहीं की? पीई नहीं की मैम। ठीक है, क्योंकि जन्मदिन एक दिन पे नहीं हो रहा, तो इसलिए इसका मतलब इसका हमें मान दे रखा है, तो पीई हमने निकालना है कि क्या प्रायिकता होगी कि उनका जन्मदिन एक ही दिन पर होगा। पीई नॉट हमें दे रखा है 0.992। सभी बच्चे अपनी किताब निकाल कर रखो, सवाल को पढ़ो। अभी भी समझ नहीं आया कि मैंने ये क्या लिखा, क्यों लिखा, तो पूछो फटाफट से पूछो।
हमें कहा था एक समूह में दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.99 है। दो तरह की प्रायिकता होती है, एक होने की और एक नहीं होने की। तो हमें नहीं होने के बारे में बोला कि वो इतने के बराबर है और हमसे पूछा कि प्रायिकता होने की वैल्यू निकालो। हमने कहा ठीक है, पीई हमने निकालना है तो पीई को हम अकेला छोड़ेंगे। अब मुझे बताओ कि क्या किया जाए, इसको हमने अकेला छोड़ना है तो इसके साथ मैं क्या करूं? मैम ये यहाँ इसको पे बाहर निकाल दो। बाहर निकाल के कहाँ जाएगा ये? मैम एक -0.992 आएगा। बिल्कुल, 1 - 0.992 ये हमारा आंसर आएगा। अब हमने इसको हल करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमें पता है क्या करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर जो है वो एक है, इसके पास दशमलव नहीं है, और ये जो 0.992 है इसके पास दशमलव है। ऐसा नहीं हो सकता कि दशमलव वाली संख्या बिना दशमलव वाली संख्या से हल हो जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक को दशमलव देना पड़ेगा। किसी भी संख्या को जब दशमलव देते हैं तो कहाँ देते हैं, संख्या के पीछे। तो मैं एक के पीछे दशमलव लगाऊंगी और उसके बाद जितनी मुझे जीरो चाहिए उतनी जीरो मैं ले लूंगी। फिर माइनस का निशान है, फिर 0.992 है। ठीक है, अब इसका जो आंसर करना है वो आपने पोल में करना है। तो अभी के लिए मैंने चैट को ऑफ कर दिया। ऑप्शन में यहाँ पे अभी लिख लेती हूँ, पोल अभी नजर नहीं आएगा, ऑप्शन में यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, इसको हल करके, ये जो सवाल है इसको हल करके जो भी आपका आंसर आएगा, ऑप्शन में लिख रही हूँ, ऑप्शन है 0.992, ऑप्शन नंबर बी है 0.991, ऑप्शन नंबर सी है 0.008 और ऑप्शन नंबर डी है 0.888। ठीक है, आंसर कहाँ करना है, पोल में करना है, जो कि बस अभी आपको नजर आने ही वाला है। तब तक के लिए इसको सॉल्व कर लीजिए और पोल ओपन हो चुका है। ऑप्शन अच्छे से देख लो भाई, एबीसीडी नाम के ऑप्शन मैंने खुद से लिखे हैं, दशमलव देख लो अच्छे से और बस अपना आंसर दे दो। डन मैम। जिनका हो चुका है वेरी गुड। डन मैम। ठीक है, डन मैम। ओके, वन मैम। ठीक है बेटा। डन मैम। हाँ, सभी कर लो, सभी ट्राई कर लो। डन मैम। ओके, डन मैम। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। कुछ कुछ आंसर सही भी आ रहे हैं, कुछ कुछ आंसर गलत भी आ रहे हैं। डन मैम। ठीक है, क्लास में हमारे पास अभी हैं 37 स्टूडेंट, 37 बच्चे। डन मैम। ओके, डन मैम। ठीक है, ठीक है, डन मैम। ओके बेटा। थोड़ी देर में हम बोल को एंड कर देंगे। 28 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। और हाँ, अभी थोड़ा थोड़ा ठीक ही लग रहा है आंसर सभी का। कुछ कुछ अभी गलत भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, गलत होता है कोई बात नहीं, पर आंसर करो सभी। डन मैम। ओके, 30 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 31 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 32 बच्चों ने आंसर दे दिया है, शाबाश। हाँ, हैंड रेज कर लो, जिसने आंसर कर दिया ना बस हैंड रेज कर लो। तो चलिए भाई, करते हैं अभी हम 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आप पोल सेक्शन में जाकर दे सकते हो, अपना आंसर आप चैट बॉक्स में दे सकते हो। तो बहुत से बच्चों ने आंसर किया, बहुत से बच्चों का सही था, लेकिन कुछ बच्चों ने थोड़ी सी गलती कर दी है। तो उस गलती को सीखना कि कहाँ कहाँ नहीं करनी है। पहले हमने लिख दिया 1.000, क्योंकि अगर हम दशमलव के बिना इनको देखें ना तो हमारा जो ये 1000 है ये बड़ा है। पहले तो मुझे
दशमलव के बाद 3 जीरो लेनी पड़ी। क्यों 3 जीरो लेनी पड़ी? क्योंकि यहाँ पर तीन ही क्या थे, 3 ही जो है वो संख्याएं थी, तो मुझे यहाँ पे 3 जीरो लेनी पड़ी। अब उसके बाद 3 जीरो ले ली। अब मैंने देखा कि 1000 बड़ा होता है, तो 1000 में से 992 को माइनस करेंगे, 992 को माइनस करेंगे। दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, मैंने इस दशमलव के नीचे दशमलव लिखा, ठीक है। इसके बाद 992 है, 992 लिखा। इससे पहले 0 है, तो इससे पहले मैंने 0 लिख दिया। अब करते हैं जरा इसको माइनस। तो देखो, क्या 0 में से 2 माइनस हो सकता है? बताओ, हाँ या ना? नो नहीं नो हो मैम। सकता, मतलब No, मुझे ma'am. हासिल चाहिए, ठीक है। नो मैम। जीरो ने कहा मुझे हासिल दो, इसने कहा मेरे पास खुद कुछ नहीं, मैं कहां से दूं? इसने कहा कि चलो इससे मांग लेता हूँ, इसके पास खुद कुछ नहीं, ये कहां से देगा? तो इसने 1 से हासिल ली, 1 ने कट गया, 0 बच गया, ये बन गया 10। ये भी कट के बच गया 9, हासिल 1 चले गई, बन गया 10। ये भी कट के बच गया 9 और हासिल चले गए यहाँ पर 1, बन गया 10। 10 में से 2 गए, 8 बचा। 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, दशमलव का दशमलव, 0 का 0, तो 0.008 इसका सही उत्तर है। मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। लेकिन जिन बच्चों ने ए, बी या सी, डी को चुना वो गलत है, ठीक है। अभी बताओ, अभी इसमें कोई डाउट? इसका स्क्रीनशॉट लेना No, चाहते हो? ma'am. मैम एक बार फिर समझाना। बिल्कुल, इसको फिर समझेंगे एक बार, और इसको अपने साथ नोट कर लेना, ठीक है। साथ साथ में नोट भी करना। देखो, सबसे पहले तो हमने देखा था, जब हम सवाल कर रहे थे, हमने देखा था कि हमने 1 में से 0.992 को माइनस करवाना है। सबसे पहले तो हमने देखा कि 1 के पास दशमलव नहीं है, 0.992 के पास दशमलव है, तो हमने इसको दशमलव दिया। 1 को हमने दशमलव दिया, इसके बाद और लगा दी 3 जीरो, क्योंकि यहाँ पर 3 अंक थे, ठीक है। अब हमने इसको लिखा 1.000, इसमें से हमने माइनस किया 0.992 को। दशमलव के नीचे दशमलव लिखना चाहिए, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा, ठीक है। इसलिए हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब देखो जरा, ये 0 है, 0 में से 2 माइनस नहीं हो सकता, तो हमने इससे हासिल ली। इसके पास खुद कुछ नहीं था, इसने कहा तू हासिल दे, इसके पास भी कुछ नहीं था, तो इन्होंने 1 से हासिल मांगी। चाहिए किसको? चाहिए इसको। देगे कौन? तो ये बीच के जो चीजें हैं, ये इस तक उस हासिल को पहुंचाएंगी। तो ये बन गया 10, ये बन गया 0, कट गया, 9 बच गया, इसने हासिल आगे दे दी तो 9 बच गया, ये 10 बन गया। ये भी कट के 9 बच गया, इसने हासिल 1 वहां दे दी, ये 10 बन गया। 10 में से 2 गए 8, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0 और दशमलव, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अभी बताओ, अभी कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, तो हमारा आंसर आया कि उन बच्चों का जन्मदिन एक ही दिन पर होने की जो प्रायिकता है वो कितनी है? 0.008। चलो इसको मिटाते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, एक थैले में, ध्यान देना भाई, एक थैले में कुछ गेंदे हैं। लाल गेंदे कितनी हैं? लाल गेंदे 3 हैं। काली गेंदे कितनी हैं? काली गेंदे 5 है। तो बताइए इस थैले में टोटल कितनी गेंदे हुई? कुल कितनी गेंदे हुई? 8 मैम। 8 मैम। कुल गेंद हो गई 8। अब ये कह रहे हैं प्रायिकता निकालिए कि आपने जो बॉल निकाली वो लाल रंग की हो। 3/8 मैम। बिल्कुल बिल्कुल, लाल रंग की गेंद की जो प्रायिकता है वो 3/8 होगी, क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए लाल रंग की गेंद। कितनी बार है थैले में? 3 बार है, तो 3 ऊपर लिखेंगे। कितने में से है? 8 में से है, तो 8 लिखेंगे बटे में, ठीक है। ये समझा सभी को? ये क्यों लिखा मैंने? क्योंकि जो चीज हमें चाहिए होती है उसको हमेशा ऊपर लिखते हैं, जो चीज टोटल होती है उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। अब ये कह रहे हैं, चलिए प्रायिकता बताइए कि जो ये गेंदे हैं ये लाल नहीं हो। 8 - 3। 8 - 3 5/8. हाँ, मतलब हाँ, वैसे ही ठीक कहा आपने। 8 - 3 और 5/8 एक ही बात है, 5/8। अब वैसे तो इसमें लगना था फॉर्मूला, वैसे तो इसमें क्या लगना था? इसमें फॉर्मूला लगना था जो हमने पीछे लगाया था, लेकिन चलो इसमें हमें इंफॉर्मेशन दी थी, सूचना दी थी, तो हमने फटाफट से उसका इस्तेमाल किया कि ये कह रहे हैं कि लाल गेंदें नहीं आनी चाहिए। अब जब थैले में है ही 2 कलर की गेंदें, एक लाल रंग की, बाकी काली रंग की, तो अगर गेंद लाल रंग की नहीं होगी तो बताइए गेंद किस रंग की होगी? देखो ना, थैले में 2 ही तो गेंदे हैं,
काली अगर लाल काली रंग की गेंद नहीं निकल रही तो किस रंग की निकलेगी? काली। तो लाल नहीं होने का मतलब है, गेंद अगर कह रहे हैं कि लाल नहीं होनी चाहिए तो समझ जाओ ये कहना चाह रहे हैं कि गेंद काली होनी चाहिए, क्योंकि कौन होगा जो लाल नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है ना, काला होगा, क्योंकि काला काला है, काला लाल तो नहीं है। कंफ्यूज मत होना, ध्यान से समझो इस बात को कि जब जब ये कह रहे हैं कि थैले में हाथ डाला और लाल रंग की बॉल नहीं निकली, तो जाहिर सी बात है अगर लाल नहीं निकली तो मतलब काली निकली होगी। तो क्या प्रायिकता है लाल रंग की गेंद ना निकलने की? तो जितनी बार काली गेंद निकलेगी उतनी बार लाल नहीं निकलेगी, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 5/8। जो काले गेंद होने की प्रायिकता है वो लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता बन जाती है। वहीं अगर मैं उल्टा सवाल पूछूं, मैं सवाल पूछूं प्रायिकता निकालिए, काली गेंद नहीं होनी चाहिए, अब तीन बताओ। बटा आठ बिल्कुल 3/8, क्योंकि अगर काली गेंद नहीं होगी तो लाल होगी, तो वो आ जाएगा 3/8। ठीक है, चलो तो हो गया हमारा ये वाला सवाल भी। अब बढ़ते हैं आगे। अब ये कह रहे हैं एक डिब्बा है, उस डिब्बे में जो है वो कुछ कंचे हैं, तो चलिए इसको बना देते हैं ताकि आपको देख के ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। कुछ कंचे हैं, एक तो ये कह रहे हैं कि कुछ कंचे हैं लाल रंग के, 5 कंचे, 1 2 3 4 5। कुछ कंचे हैं हरे रंग के, 4, 1 2 3 4। और कुछ कंचे हैं सफेद रंग के। सफेद रंग के लिए मैं बस ऐसे गोला मार दूंगी, क्योंकि सफेद रंग बनाया तो दिखेगा ही नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कंचे हैं सफेद रंग के। अब ये बोल रहे हैं प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि जब इन्होंने थैले में हाथ डाला और कंचे निकालने की कोशिश की तो जो कंचा निकल के आएगा वो लाल होगा, इसकी क्या प्रायिकता है? 5/17 मैम। बटे 17 मैम। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि लाल रंग के कंचे 5 हैं, सफेद रंग के कंचे 8 है और हरे रंग के कंचे 4 हैं। तो कुल कितने कंचे हैं? सबको जोड़ दो, कुल कंचे निकल 17 जाएंगे। मैम। 17, कुल कंचे हैं 17। अब कुल में से लाल कितने हैं? 5। पाँच टोटल कितने हैं? 17, तो इसका आंसर आया 5/17। अच्छा, क्या प्रायिकता है कि जो कंचा निकल के आएगा वो सफेद रंग का होगा? 8/17 मैम। बटे 17 मैम। ठीक है, क्योंकि जो आपका सफेद रंग के कंचे हैं वो 8 हैं, तो हमने कहा इसकी प्रायिकता हो जाएगी 8/17। अब क्या प्रायिकता है कि जो कंचा है वो हरे रंग का नहीं होगा? 4/17 मैम। 13/17 मैम। 13/17। अब आप कंफ्यूज हो गए। 13/17 बिल्कुल, हरे रंग का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। हरे रंग के थे 4 कंचे, इन्होंने कहा हरे रंग का नहीं होना चाहिए। तो कब कब हरे रंग के नहीं आएंगे? कितनी बार ऐसा होगा कि हरे रंग का कंचा नहीं आएगा? तो जब जब लाल रंग का कंचा आएगा तब हरा नहीं आएगा, मतलब 5। जब जब सफेद रंग का कंचा आएगा तब भी हरा नहीं आएगा, मतलब जमा में 8/17। तो 17 में से 13 बार ऐसा होगा कि जो कंचा है वो हरे रंग का नहीं होगा, क्योंकि या तो वो लाल रंग का होगा या तो वो सफेद रंग का होगा, लेकिन वो हरे रंग का नहीं होगा। इसमें भी वैसे तो बच्चों फॉर्मूला लगना था। फॉर्मूला कैसे लगाते हैं? पहले हरे रंग का कंचा निकालने की प्रायिकता निकालनी पड़ती, फिर हरे रंग का कंचा ना निकलने की प्रायिकता फॉर्मूले की मदद से निकालते हैं। लेकिन फॉर्मूले का यूज अगर नहीं करना है, शॉर्टकट यूज करना है। शॉर्टकट ये होता है कि जिसके बारे में मना कर रहे हैं कि ये चीज हमें नहीं चाहिए, उसको छुपा दो, उसको छुपा दो, देखो उसके अलावा कितनी चीजें बच रही हैं। तो हरे रंग का नहीं बोला था, तो हरे रंग के अलावा 13 चीजें बच रही थी, तो इसकी प्रायिकता आ गई 13/17। ठीक है, क्योंकि अगर कंचा हरे रंग का नहीं होगा इसका मतलब कंचा या तो सफेद होगा या तो लाल होगा, तो उन दोनों की प्रायिकता को लिख के हमने जमा कर दिया, तो 13/17 आ गया। ठीक है, तो ऐसे इन क्वेश्चन को करते हैं शॉर्टकट में। बढ़ते हैं आगे। ओके, अब कर लेते हैं एक बड़ा सवाल जो कि दिखने में काफी बड़ा है लेकिन सॉल्व करोगे तो बहुत छोटा है। एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं।
पिगी बैंक होता है गुल्लक, इंग्लिश में इसको कहते हैं पिगी बैंक, ठीक है। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि फलाना फलाना आएगा। लेकिन पहले लिख लेते हैं सिक्कों के बारे में। ये कह रहे हैं कि जो 50 पैसा है, 50 पैसे के इनके पास कितने सिक्के हैं? 100 100 तो मैम 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? तो 50 सिक्के हैं। 50 मैम और 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? 20 सिक्के हैं। और 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? 10 मैम ठीक है। अब ये कह रहे हैं प्रायिकता निकालने को। अब हमें पता है प्रायिकता निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कुल सिक्के हैं कितने। प्रायिकता तो निकालेंगे पर कुल तो पता होना चाहिए ना। तो बताओ मैम कौन- 180 180 बिल्कुल। क्या किया? सभी के सभी सिक्कों को आपस में जमा करवा दिया। 100 में 50 जोड़ा 150, 150 में 20 जोड़ा 170, 170 में 10 जोड़ा 180। तो कुल सिक्के हमारे पास 180 आ गए। अब इन कुल सिक्कों में से बताइए क्या प्रायिकता है कि आपका जो सिक्का है वो 50 पैसे का निकल करके आएगा? 100/180 बिल्कुल। हमसे 50 पैसे के बारे में पूछ रहे हैं कि 50 पैसे का सिक्का होना चाहिए। तो हमने देखा भाई 50 पैसे के तो यहाँ पे 100 सिक्के थे, तो इसलिए हमारी प्रायिकता आ जाएगी 100 बटे में 180। अब इसको काटता है तो काट दो, 1 0 से 1 0 कट गई है ना। और 2 5 10, 2 9 18, तो इसकी प्रायिकता आ गई 5/9। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये पूछ रहे हैं क्या प्रायिकता है कि जो सिक्का आप निकालेंगे वो 5 रुपए का नहीं होगा? मैम 170 पक्का? 170/180 पक्का? गलत तो नहीं बोल रहे कहीं? 170/180 ठीक है, 170/180 हाँ बिल्कुल। क्यों ऐसा हुआ तो वो भी सीख लो। इन्होंने कहा कि सिक्का निकालना है लेकिन वो 5 रुपए का नहीं होना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है भाई, जब तुमको 5 रुपए के सिक्के चाहिए ही नहीं तो इसको हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। थोड़ी देर के लिए हटा दिया। अब देखो 180 में से कितनी बार 5 रुपए का सिक्का नहीं आएगा? तो हमने इनको जोड़ दिया, 170 आ गया। 5 रुपए के सिक्के को तो जोड़ना नहीं था, मना की थी कि चाहिए नहीं 5 रुपए का सिक्का। तो हमने कहा ठीक है नहीं देखेंगे। तो 180 में से 170 बार ऐसा होगा कि 5 रुपए का सिक्का आएगा ही नहीं, क्योंकि 5 रुपए के सिक्के 10 थे। जब 10 हमने हटा दिए तो हम कहेंगे ये इसकी प्रायिकता है कि 5 रुपए का सिक्का नहीं आएगा। 170 बार और सिक्के आते जाएंगे, क्योंकि 10 सिक्के जब हम गिन ही नहीं रहे, हमने 5 रुपए के सिक्के को हटा ही दिया क्योंकि चाहिए ही नहीं था, तो इसलिए हमने उसको जोड़ा ही नहीं। जब जोड़ा ही नहीं तो वो आएगा भी। 17/18, हाँ 17/18, क्योंकि 0 से 0 कट गया और हमें हमारा उत्तर मिल गया 17/18। ठीक है, बताओ कोई डाउट यहाँ तक? नो मैम जो चीज नहीं चाहिए ना मैम उसको एक क्लियर बार रखो। फिर समझाना। चलो एक बार फिर समझते हैं। अच्छा 50 पैसे वाला आ गया होगा, या ये भी समझना है कि सिर्फ नहीं वाला समझना है? बताओ, ये पूरा समझना है? मैम ये नीचे वाला मैम। ठीक है, नीचे वाला। चलो तो उसको देखते हैं फटाफट से। जब भी आपको पूछा जाता है कि इसकी प्रायिकता नहीं आने की निकालो, ठीक है, क्या करो? नहीं आने की प्रायिकता निकालो। जैसे कि हमें इन्होंने कहा था कि प्रायिकता निकालिए कि जो सिक्का आप निकालेंगे वो 5 रुपए का नहीं होगा। मना कर रहे हैं, मतलब इनको 5 रुपए का सिक्का नहीं चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, जितने भी 5 रुपए के सिक्के हैं उनको अभी के लिए भूल जाओ। क्यों? क्योंकि इन्होंने मना किया है। इन्होंने कहा कि 5 रुपए का सिक्का नहीं होना चाहिए, उसकी प्रायिकता निकालो। तो 5 रुपए के सिक्के को अगर हमने हटा दिया, इग्नोर कर दिया, तो उसके अलावा यहाँ पर कितने सिक्के बच रहे हैं? 5 रुपए के सिक्कों को हटा करके उसके अलावा यहाँ पर सिर्फ 170 सिक्के बच रहे हैं। तो मतलब 180 में से 170 बार ऐसा होगा कि 5 रुपए का सिक्का नहीं आएगा, क्योंकि हमने उसको जोड़ा ही नहीं। 50 पैसे का सिक्का आ सकता है, 1 रुपए का सिक्का आ सकता है, 2 रुपए का सिक्का आ सकता है, लेकिन 5 रुपए का नहीं आएगा क्योंकि उसको हमने जोड़ा ही नहीं है। तो इसलिए हमारा आंसर आ गया 17/18।
18, ठीक है। अब टोटल जब लिखते हैं तब मत इसको हटा देना, तब तो लिखना है, तब तो 5 रुपए के सिक्के को भी जोड़ना है, क्योंकि प्रायिकता निकाल रहे हैं। टोटल तो आपका सेम रहेगा, लेकिन उसमें से क्या प्रायिकता है कि 5 रुपए का सिक्का नहीं आएगा, तो वो है 170/180, क्योंकि जो चीज नहीं चाहिए उसको देखो ही मत, उसके अलावा जो बच रहा है उसको देखो, उसको गिनो, और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बताओ, अभी कोई डाउट? नो मैम। क्यों हटाया इसको? क्योंकि नहीं चाहिए था, खुद मना कर रहे हैं 5 रुपए का सिक्का नहीं चाहिए, हमने कहा नहीं चाहिए तो फिर हटाओ, हटा दिया तो इतना ही बचा, तो हमारी प्रायिकता फिर इतनी ही आएगी। कितने में से? 180 में से, ठीक है। चलो, तो अब करते हैं एक और सवाल, जो कि है गोपी अपने जल जीव कुंड, मतलब एक्वेरियम। एक्वेरियम क्या होता है वैसे सभी ने देखा होगा, बट एक्वेरियम होता है ऐसे शीशे का डब्बा होता है पूरा, उसमें मछलियां रहती है, ठीक है, उसको एक्वेरियम कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं उसको जल जीव कुंड। तो उसके लिए एक दुकान से जो है वो गोपी ने मछली खरीदनी है। अब वो दुकानदार के पास गई, दुकानदार के पास एक टंकी थी, उस टंकी में क्या था? उस टंकी में 5 थे नर मछलियां और 8 थी मादा मछलियां। सबसे पहले तो वो देखो कि टंकी में टोटल मछलियां है कितनी? 13 मैम। 13। 13 मैम। टोटल 13 है। अब इन्होंने 13 कहा कि दुकानदार ने क्या किया, हाथ डाला, एक मछली निकाली, देखा नहीं कि कौन सी है, पर आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ क्या प्रायिकता होगी कि जो मछली निकल के आई वो नर हो? 5/13। 5/13 मैम। 5/13 में। ठीक है, क्योंकि जो नर मछली है वो कितनी है? 5। 5। कितने में से? 13 में से, तो हमारा उत्तर आ गया 5/13। ये आपस में नहीं काटते, तो इसको हमने नहीं काटा, 5/13 इसका आंसर होगा। अगर मैं पूछूं क्या प्रायिकता है कि वो मादा मछली नहीं होगी, बताओ अब आंसर। 5/13 मैम। 8/13। 5/13 पक्का? अभी भी 5/13 आ रहा है? यस मैम। माइनस आप होगा। तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए भाई, वेरी गुड। हाँ, क्योंकि अगर वो मादा नहीं है इसका मतलब वो नर है, सिंपल सी बात है। अगर वो मादा नहीं तो मतलब वो नर होगी, और नर की प्रायिकता लिखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मादा नहीं चाहिए तो मादा को हटाओ। जब मादा इनको चाहिए ही नहीं, मादा के लिए मना कर रहे हैं, तो मादा को हटाओ। उसके अलावा क्या बच रहा है? नर बच रहा है कितना? 5। कितने में से? 13 में से, तो 5/13 इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए, तो बढ़ते हैं आगे। बहुत अच्छा, बीच में आपको क्या याद आ रही है ऐसी है? आप अच्छे से पढ़ते हो इसलिए आपको ऐसा लगता है, भाई अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि क्या बोल रही है ये, कुछ समझ नहीं आएगा। चलो, थैंक यू। अभी आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है, देखो बुक साथ में खोल के रखो, बुक साथ में खोल के रखना है। नेक्स्ट का 8/13 कौन सा? इसका। नेक्स्ट का 8/13 किसका बोल रहे हो प्रीति? माइक ऑन करके बोलो, मैम ऐसे तो इसका नहीं। पार्ट दूसरा बता रही थी मैं। इसका दूसरा पार्ट तो है ही नहीं, इसका एक ही पार्ट है कि नर मछली क्या होगी। ये तो मैंने खुद से पूछा, ये तो मैंने ऐसे ही सवाल बना मैम मादा वाला। मादा वाला पूछा ही नहीं था, पर सवाल में इसका बोल रहे हो। बताओ, इसका बोल मैम रहे मैं हो? तो मादा वाला बता रही थी ऐसे ही। अच्छा, ऐसी, हाँ तब ठीक है। अगर सिर्फ मादा वाला बता रहे हो तो ठीक है, पर अगर मादा नहीं होगी का बताया तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। नहीं मैम मादा वाला था। तब ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये कह रहे हैं संयोग चांस के एक खेल में, ये आपका एक संयोग है, इसको कैसे खेलते हैं तो बहुत सिंपल है। ये जो इसमें तीर बना है इसको घुमाते हैं, ये तीर घूमते 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 किसी एक संख्या पे रुक जाता है। अब अब तीर घुमाया, मान लो संख्या पे रुका ही नहीं, यहाँ इस लाइन पे रुक गया, तो तब तो हमारा सवाल बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो इसलिए इन्होंने पहले से ही हमें सवाल में एक हिंट दे के रखा है, उसको हम अच्छे से समझेंगे। ये कह रहे हैं कि एक तीर को घुमाया जाता है संयोग में, जो कि विश्राम आने के बाद इन इन संख्याओं में से किसी एक पर रुक जाता है। मैंने कहा मान लो नहीं रुका, मान लो इस पे रुक गया, तो इसके लिए इन्होंने लाइन दी है, यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि तीर इसको इसको इंगित करेगा। अब ये संप्रायिक शब्द लिख दिया तो समझ जाओ कि ये कभी भी तीर पर नहीं रुकेगा, ये हमेशा किसी न किसी संख्या पर ही रुकेगा, ठीक है। तो चलिए प्रायिकता निकालिए और मुझे बताइए क्या प्रायिकता है कि तीर को घुमाया और इसने 8 को इंगित किया। 1/8। पक्का? किसी का 4/9 आया था? किसका था 4/9? नहीं, 4/9 नहीं है, बिल्कुल 1/8, क्योंकि हमें 8 चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें 8 चाहिए।
8 इस संयोग में कितनी बार है? 8 इस संयोग में एक बार है, तो एक ऊपर जाएगा, कितने में से? 8 में से, तो 8 नीचे आएगा, सिंपल। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब मुझे बताइए क्या प्रायिकता है कि जो ये आपका तीर रुकेगा ये किसी विषम संख्या पे जाके रुकेगा? 4/8 में। एक 4 तीन बटे 8। चलो इसके लिए पहले तो पता करना पड़ेगा कि विषम संख्याएं हैं कौन कौन सी। बताओ जरा कौन कौन सी विषम संख्याएं? 1 3 5 7। बिल्कुल, 1 3 5 7। 4 यहाँ पे विषम संख्याएं हैं, तो ऊपर लिखेंगे 4 बटे में लिखेंगे 8, काट दो इसको। कट जाएंगे। बिल्कुल 1/2। 1/2 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब अब क्या प्रायिकता है कि 2 से बड़ी संख्या को ये इंगित करेगा। 2 से बड़ी, तो देखो अपने संयोग में 2 से बड़ी कितनी 6/8। संख्याएं हैं? 6/8 मैम। अच्छा, बुक खोल के तो नहीं बता रहे, कहीं कॉपी खोल के तो नहीं बता रहे, सच बताना। नो मैम। नहीं मैम। पक्का? तब ठीक है, बिल्कुल ईमानदारी से बताओ जब, क्योंकि सभी सब कुछ सही बता रहे हो, गलत मतलब बोल ही नहीं रहे, तो मुझे लगा यार कुछ तो गड़बड़ तो नहीं है कहीं। ठीक मैम है, कट के 3/4। बिल्कुल। तो पहले तो हमें पता है 2 से बड़ी संख्याएं कौन कौन सी है, वो है 3 4 5 6 7 8, ये सभी 2 से बड़ी हैं। कितनी है ये टोटल, गिनो इनको, तो ये है 6, तो इसलिए इसको लिखेंगे हम 6/8 और इसको काटेंगे तो 2 3 6, 2 चौके 8, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब इस सवाल को मत देखो, क्योंकि मैं ये वाला नहीं पूछ रही, मैं कुछ और पूछूंगी। मैम। मैं कुछ और पूछूंगी, ये मैंने पूछना ही नहीं है। क्या प्रायिकता है कि आपका जो ये तीर है ये 9 के ऊपर आएगा? 9 के ऊपर, बताओ। 0 मैम। 0 मैम इसमें Zero 8 से मैम। ज्यादा संख्या नहीं है। क्योंकि मैम इसमें 9 तो है ही नहीं। 9 तो है ही नहीं, मैम 9 नहीं। जब इसमें 9 है ही नहीं तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? बिल्कुल 0 मैम। 0 हो जाएगी, क्योंकि जो चीज असंभव होती है, जो चीज पॉसिबल ही नहीं है, वो 0 के बराबर आता है, इसलिए इसका आंसर हो गया 0। चलो अब बताओ 9 से छोटी संख्या, क्या प्रायिकता है कि ये तीर 9 से छोटी संख्या पे जाके रुकेगा? 8/8। 1 आएगा। 8/8 मैम। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर 9 से छोटी कितनी संख्याएं हैं, सारी की सारी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारी की सारी संख्याएं जो है वो 9 से और छोटी मैम हैं। इसके कट के 1 आएगा। बिल्कुल इसमें 8 संख्याएं थी जो 9 से छोटी थी, तो इसको हम लिख सकते हैं 8/8 और कट कटा के आ गया ये 1 के बराबर। बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, तो ये सवाल भी हो चुका है। डाउट है तो भी खुद पूछ लेना, कहीं पे भी डाउट होगा, कहीं पे भी सवाल होगा, खुद माइक ऑन करके पूछ नो लेना। मैम। ठीक है, हाँ किसी को होगा तो पूछ लेना। अब ये वाला सवाल हमने पहले कर लिया था, इसलिए इसको दोबारा नहीं करेंगे। पासे वाला सवाल हमने कर लिया था, इसको होमवर्क में कर लेना। सवाल नंबर 13 आपका होमवर्क है, इसको अपने होमवर्क में करना। ठीक है, लेकिन ये वाला करेंगे, ताश वाला करेंगे, क्योंकि इससे आपका रिवीजन हो जाएगा, जिन बच्चों का अभी ताश का रिवीजन नहीं हुआ था। 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी को फेंटा, उसमें से एक पत्ता निकाला, प्रायिकता ज्ञात करो कि जो पत्ता निकल के आएगा वो लाल रंग का बादशाह होगा। 2/52 मैम। 2/52 मैम। जिसको भी ताश में डाउट है प्लीज पिछले क्लास की रिकॉर्डिंग देख लेना, उसमें हमने ताश को बहुत अच्छे से बिल्कुल खोल के ऐसे पढ़ा था। ठीक है, 2/52 क्यों? मैम लाल रंग के बाद लाल रंग के दो बिल्कुल, एक बादशाह है पान के पास, एक बादशाह है ईंट के पास, ये दोनों ही लाल रंग के हैं, है ना। एक बादशाह इसके पास होगा, एक बादशाह जो है वो इसके पास भी होगा, तो लाल रंग के टोटल 2 बादशाह होते हैं। और काले रंग के पूछे तो काले रंग के कितने होते हैं? काले रंग के भी 2 मैम। क्योंकि एक होगा आपके हुकुम के पास बादशाह, काले और रंग एक चिड़ी का मैम। चिड़ी के पास। ठीक है, चलो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, अब नहीं बोला बादशाह, अब बोला लाल रंग में 6/52 मैम। 6/52 मैम। 6/52 मैम। हाँ, क्योंकि पान के पास एक गुलाम है, एक बेगम है, एक बादशाह है। ईंट के पास भी एक गुलाम है, एक आपका क्या कहते हैं उसको, बेगम है, और एक बादशाह है। तो कितना आया ये? 6 हाँ काटते जाओ भी, वेरी गुड, काटते जाओ, जिसको भी जो भी कट सकते हैं। 2/52 काटा तो कितना आया? 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, 1/26।
और 6/52 काटो तो 3/26 मैम। 2 3 6, 3/26। ठीक है। हुकुम का पत्ता, ऐसा कार्ड जिन पर हुकुम बना हो, कितने हैं? 13/52 क्योंकि हमने पढ़ा था पान, चिड़ी, हुकुम और ईंट, इन सभी के 13-13 पत्ते होते हैं। तो हुकुम का पत्ता जिसके पास जो है वो आएगा तो हम कहेंगे 13/52, क्योंकि हुकुम का पत्ता बोला है तो 13 में से कोई भी पत्ता आ जाए वो हुकुम का ही कहलाएगा। आपको ऐसा नहीं बोला था कि हुकुम का बादशाह बताओ, हुकुम का ये बताओ, आपको बोला था बस हुकुम का पत्ता। तो काटो इसको, 13 एकम 13, 13 1/7 ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला कार्ड, गिनो जरा टोटल कितने तस्वीर वाले कार्ड होते हैं? 12। एक पान, एक चिड़ी, एक आपका ये हुकुम, सॉरी ईंट, इसको मैंने चिड़ी बोल दिया, और ये चिड़ी। देखो, इसके पास होगा एक गुलाम, एक बादशाह, एक बेगम। इसके पास होगा एक गुलाम, एक बादशाह, एक बेगम। इसके पास भी होगा एक गुलाम, एक बादशाह, एक, क्या हो गया? और इसके पास भी गुलाम, तो देखो कितने फेस कार्ड हो गए, तस्वीर वाले कार्ड कितने हो गए? 12 हो गए। तो इसलिए इसका आंसर आ गया 12/52। काटो इसको भी, कट जाएगा ये भी। 4 3 12, 6/26। 3 के 3 से कटेगा क्या? नहीं, 3 से नहीं कटेगा। कितना? 6/26 और कट जाएगा 3/13 3 दूनी 6, ओहो 1/4 से नहीं, 2 से, 3/13। देखो फिर से मैं काट के बताती हूँ। सबसे पहले हमने इसको 2 से काटा, 2 से काटा तो 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 6 12, ये आ गया 6/26। अब इसको फिर से 2 से काटो, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 3 6, तो 3/13। ठीक है, अभी समझ आया क्यों आया 3/13? अब मुझे बताओ क्या प्रायिकता है कि पान का गुलाम आएगा? गुलाम आना चाहिए लेकिन पान का आना चाहिए। कितने हैं पान के गुलाम? 1/52 पान के पास एक ही गुलाम है तो 1/52 आ जाएगा। एक ईंट की बेगम, 1/52 मैम। कितनी है ईंट की बेगमें है कितनी? एक ही है तो 1/52। चलो देख लेते हैं यहाँ पर। ये है आपका पान, इस पान का पूछा था गुलाम, तो ये पान का गुलाम है। पूरे पत्तों में पान का एक ही गुलाम है। और आपसे पूछी थी ईंट की बेगम, ये आपकी ईंट है, ईंट के पास एक ही बेगम है। पूरे पत्तों में ईंट की एक ही बेगम मिलेगी। तो इसलिए ताश वाला फिर से मैं कह रही हूँ, जिसको भी नहीं समझ आया है वो पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग में ताश देखना, फिर भी समझ ना आए तो अगली क्लास में पूछना। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अब फिर ताश वाला ही पत्ता है, इसको भी कर लेते हैं। लेकिन अब सवाल थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया है। अब ये कह रहे हैं कि ताश के सिर्फ 5 पत्ते फेंके और कुछ नहीं, सिर्फ 5 पत्ते। ठीक है, कौन कौन से? एक ईंट का दहला, एक गुलाम, एक बेगम, एक बादशाह और एक इक्का। ये 5 पत्ते इन्होंने फेंके, इनको लिख लेते हैं। ईंट का दहला मतलब एक ईंट मैंने बना दिया ऐसे। ठीक है, किंग, गुलाम, क्वीन, इक्का। टोटल कितने कार्ड हैं? 5 मैम। ईंट का दहला क्या होता है, किसी को पता है? 8 का 10 मैम। 10 को बोलते दहला? अच्छा ठीक है, मैम वो जे वाला नहीं होता, वो क्या? वो तो गुलाम होता है। गुलाम। ईंट का मैम दहला अलग चीज है। वो के फॉर काइट होता है। बादशाह। बादशाह, वो बादशाह हो और गया। मैम क्या वाला? ये बेगम और ये इक्का। ठीक है, दहला मतलब 10 लिख दिया मैंने, जिसने भी बताया उसकी बात पे भरोसा, मुझे खुद नहीं पता इसके बारे में तो मैंने लिख दिया। टोटल पत्ते 5 है मैम। ठीक है, तब ठीक है। टोटल पत्ते 5 है। अब ये कह रहे हैं कि इनको ऐसे उलट पुलट करके फेंका ना, इन्होंने देखा कौन सा पत्ता निकाल रहे हैं, अभी इन्होंने एक पत्ता निकाल के उठा दिया। क्या प्रायिकता है कि वो जो पत्ता निकल के आएगा वो एक बेगम होगी? मैम 1/5। ठीक है, बराबर में 1/5। पहले का उत्तर आया 1/5।
अब ये कह रहे हैं कि अभी जो आपने बेगम निकाली उसको अब बाहर ही रहने दो, उसको पत्तों के अंदर मिक्स मत करो, ठीक है। बेगम ठीक, बाहर है, मैम। पत्तों में उसको मिक्स नहीं किया है। तो बताओ अब कुल पत्ते कितने हैं? 4 मैम। 4। 4, क्योंकि जो बेगम थी 4। वो हमने बाहर रखी है, उसको हमने अंदर नहीं लाया, तो पत्ते अब हैं 4। अब इन 4 पत्तों में से बेगम को गायब साइड कर दो, इसको हमने बाहर निकाल दिया है। इन 4 पत्तों में से क्या प्रायिकता है कि इक्का निकल के आएगा? 1/4 मैम। 1/4 मैम। ठीक है, क्योंकि बेगम बाहर रख दी थी तो पत्ते बच गए थे 4। 4 में से इक्का एक बार है। नहीं बेटा, 3/4 कौन लिख रहा है? रुको रुको रुको, गलत है 3/4। देखो इन्होंने पूछा इक्के के बारे में, ठीक है, पहले सुन लो। हाँ, एक बार और बता रही हूँ। इन्होंने पूछा, चलो मैं शुरू से बताती हूँ, पहले इसको मिटाती हूँ, अब इसको रहने दो, नहीं तो गलत कर दोगे। शुरू से सुन लो जिसको समझ नहीं आया। इन्होंने कहा कि इन्होंने ताश की गड्डी फेंकी, लेकिन इस बार पूरी नहीं फेंकी, सिर्फ कुछ पत्ते फेंके। कुछ पत्ते कौन कौन से फेंके वो भी दे रखा है, ठीक है, ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से सुनो। कुछ पत्ते कौन कौन से फेंके वो भी दे रखा है। ये है ईंट का दहला मतलब ईंट का 10, ये है के मतलब बादशाह, जे मतलब जोकर गुलाम, क्यू मतलब क्वीन बेगम, ए मतलब इक्का, एस मतलब इक्का, ठीक है। 5 पत्ते फेंके। इन 5 पत्तों में से बस इन्हीं 5 पत्तों को देख के बताओ क्या प्रायिकता है कि बेगम निकल के आएगी। तो हमने कहा बेगम इन 5 पत्तों में एक बार है, तो जो चीज हमें चाहिए होती है उसको हम ऊपर लिखते हैं। तो ऊपर मैंने लिख दिया 1 क्योंकि बेगम एक बार है, और बटे में लिख दिया 5। सतीश माइक ऑफ कर दो, सतीश माइक ऑफ कर दो। हाँ ठीक है, चलो अभी 1/5 है, ठीक है। ये समझ आया अयान, अल्फिया? बंद कर दो। मैं जल्दी कर। हाँ मैंने बंद कर दिया ना, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि आपने जो अभी बेगम का पत्ता निकाला इसको बाहर ही रहने दो, इसको अंदर मत लाओ, इसको अंदर लाओ ही मत। अब कितने पत्ते बचे? तो 3 ये, चौथा ये, अब 4 पत्ते बच गए। अब कुल पत्ते बच गए 4। अब ये पूछ रहे हैं इन 4 पत्तों में से बताइए क्या प्रायिकता है कि आपका जो पत्ता निकल के आएगा वो एक इक्का होगा। तो हमने देखना है इन चारों में इक्का, इक्का कितनी बार है? तो इक्का एक बार है, तो 1/4। 5 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, क्योंकि देखो बेगम तो निकल गई ना, टोटल 4 ही पत्ते बचे, तो 4 में से जो इक्का आ गया। अब इन चारों ही पत्तों में से क्या प्रायिकता है कि आपकी बेगम निकल कर आएगी? मतलब बेगम का पत्ता निकल के आएगा? 0 पक्का? बिल्कुल या मैम। बिल्कुल, Yes, क्योंकि अभी अभी हमने बोला था कि बेगम निकला था पत्ता बेगम का, उसको हमने बाहर रख दिया था, बाहर रख दिया तो वापस उसको हमने शामिल किया ही नहीं। जब उसको वापस शामिल ही नहीं किया तो इसलिए उसकी प्रायिकता 0 होगी, क्योंकि इन 4 पत्तों में बेगम का पत्ता है ही नहीं। जब पत्ता ही नहीं है, असंभव हो गया हमारे लिए, असंभव है तो 0, ठीक है। चलिए अब करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। ये सवाल बहुत जरूरी है। ये बेगम बेगम तो चलो ये पत्ते पत्ते तो आपको आ जाते हैं, पर अगला जो सवाल है इसको अच्छे से देखना। ये क्वेश्चन पेपर में भी आता है, बहुत बार ऐसा सवाल आता है, पेन का कुछ खराब कर दे ऐसे, तो कुछ मतलब कि सही और खराब, इस तरह का सवाल एग्जाम में आता है। अभी हम देखेंगे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर, तो आपको उसमें ये क्वेश्चन दिखेगा। सवाल में पूछा है किसी कारण कुछ ऐसा हुआ, कारण नहीं बताया, कुछ हुआ इनके साथ कारण, कि 12 खराब पेन, 12 खराब पेन थे, वो 132 अच्छे पेन में मिल गए। ठीक है, हमारे पास जो पेन थे वो खराब थे। कितने खराब पेन थे? खराब पेन थे हमारे पास 12, ठीक है। और ये 12 पेन जो है वो कितने अच्छे पेनों में हो गए? बेटा पोल का क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे, जब मुझे लगेगा कि बहुत ज्यादा जरूरत है तब करेंगे। सेट एग्जाम के रिवीजन में पोल का क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, हालांकि आते ही नहीं, वो तो चलो मैंने ऐसे दे दिया था, ठीक है। इसमें हम कोशिश करते हैं कि बस अच्छे से सब कुछ रिवाइज करें। और अच्छे पेन थे 132। अब ये दोनों आपस में मिल गए, मिल गए मतलब क्या हो गए? जमा हो गए कि गुणा हो गए? जमा हो गए। खराब पेन अच्छे पेनों में मिल गए, तो बताओ कुल पेन कितने हुए? 144 मैम। ठीक है, तो 144 पेन हो गए। अब ये कह रहे हैं कि देख करके तो पता नहीं लग सकता कि कौन सा पेन खराब है कौन सा पेन अच्छा है, क्योंकि हमें नहीं पता, देख के पता हम नहीं बता सकते। अब पूछ रहे हैं कि बताओ क्या प्रायिकता है कि जो पेन आपने निकाला वो अच्छा पेन होगा?
132 बाय 144। 132 बटे में 144। 132/144 मैम। 132/144 मैम। बिल्कुल, क्योंकि हमें चाहिए अच्छे पेन। अच्छे पेन हमारे पास है 132 और टोटल पेन कितने हैं? टोटल पेन हमारे पास है 144। अब इसको काटो, काटना भी है भाई। 36/12। 2 से कट जाएगा। 2 छके 12, 2 छके 12, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। 74/66 में। नहीं, अभी और होगा ये। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 छके 12। मेरा इतना आ रहा है, आप बताओ आपका कितना आ रहा है किसी का काट के। ये 3 पे और कट जाएगा मैम। 12/11 में। हाँ, और कटेगा। 12/11 आएगा मैम। ठीक है। 11/12। 3 कम 3 कम 3, 3 कम 3, 3 कम 3, 3 दूनी 6। हाँ बिल्कुल, 11/12। हाँ, तो ये हमारा आंसर आया कि 11/12 जो है वो इसका सही आंसर। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ बच्चे इस सवाल में क्या कर लेते हैं, वो समझ लेते हैं कि टोटल पेन 132 है, पर ऐसा नहीं है। टोटल पेन हमको निकालने थे, कुल पेनों की संख्या हमने निकालनी थी, फिर बताना था कि अब अच्छा पेन आने की प्रायिकता क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं खराब पेन आने की प्रायिकता, तो वो कितनी होगी? 12/144। ठीक है, खराब पेन की हो जाएगी 12/144। और 144 तो 12 का ही वर्ग है, तो 12 एकम 12, 12 को 12 से गुणा करें तो 144 आता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/12। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17। 20 बल्बों के समूह में 4 बल्ब खराब हैं, तो आपको यहाँ पे कुल बल्ब दिए हैं कि निकालने हैं, बताओ जरा। दिए हुए हैं मैम दिए 20। हैं, कुल बल्ब दिए हैं। कितने दिए हैं? कुल बल्ब जो हैं वो हमें दे रखे हैं कितने? 20। इसमें से खराब कितने हैं? 4। 4। 4। अगर खराब 4 है, कुल 20 है, तो अच्छे कितने हुए? 16। 16 मैम। 16। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन हमें चाहिए थी, हमने निकाल ली। अब ये कह रहे हैं इस समूह में से एक बल्ब निकाला, क्या प्रायिकता है कि वो बल्ब खराब होगा? 1/5, 4/20। ठीक है, 4/20। खराब बल्ब की प्रायिकता। 5। खराब बल्ब की प्रायिकता, तो आपने बोला 4/20, मतलब वो कितना आ गया? वो आ गया 1/5। 5। चलो अब आता है कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट। ट्विस्ट ये आया, इन्होंने बोला कि अभी जो आपने नंबर 1 में बल्ब निकाला, इन्होंने हमसे क्या पूछा नंबर 1 में कि खराब बल्ब की प्रायिकता बताओ। प्रायिकता हमने बता दी 1/5, लेकिन इन्होंने कहा कि अभी जो आपने बल्ब निकाला वो खराब नहीं है। ठीक है, और उस बल्ब को दोबारा से वापस भी नहीं मिलाया। ठीक है, नंबर 1 चीज क्या पता लगी? हाँ, पहले सुन लो। नंबर 1 पर क्या चीज पता लगी कि जो बल्ब अभी अभी निकाला वो खराब नहीं था और उसको वापस भी नहीं डाला। तो अगर बल्ब को वापस ही नहीं डाल रहे तो कुल बल्ब कितने बचेंगे? 19 में। 19। 19 में। और जो हमने अभी निकाला था 4/5। और जो हमने अभी निकाला था वो बल्ब खराब नहीं था, नहीं था ना खराब। तो इसका मतलब अभी भी कितने बल्ब खराब हैं? 4। 4। बिल्कुल, क्योंकि जो हमने अभी बल्ब निकाला वो खराब नहीं था। ये कह रहे हैं क्या प्रायिकता है? प्रायिकता निकालिए कि जो बल्ब निकलेगा इस बार वो भी खराब नहीं होगा। 15/19। 15/19। क्यों? क्यों बताओ, मैम वो पूरा कारण खराब बताओ। नहीं थे, 15 अच्छे रह गए तो खराब नहीं होगा, तो उसमें से निकलेगा वो अच्छे वाले में ठीक से है, ही। बिल्कुल। पहले कुल बल्ब 20 थे, 20 में से 4 बल्ब खराब थे, तो हमने कहा 16 अच्छे होंगे। फिर इन्होंने कहा कि हमने तो एक बल्ब निकाल लिया है, अब अगर एक बल्ब निकाल लिया तो टोटल बल्ब 19 रह गए, है ना। अब एक और चीज बताई कि जो बल्ब अभी अभी निकाला वो खराब नहीं था। इसका मतलब हमारे खराब बल्ब जितने पहले थे उतने अभी भी हैं, क्योंकि जो बल्ब निकाला वो खराब था ही नहीं, वो तो अच्छा बल्ब था। तो इसका मतलब अगर 19 में से 4 बल्ब खराब हैं तो अच्छे बल्ब कितने हैं? जो खराब नहीं है वो कितने हैं?
15 15 15 है। 15 तो अब हमने इसके हिसाब से उत्तर देना है, अब इसको नहीं देखना है। तो अब हमने देखा कि अच्छे बल्ब 15 हैं, जो खराब नहीं है वो 15 है। कितने में से? 19 में से। तो हमारा आंसर आया 15/19। अब यहाँ पे बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बहुत से बच्चे ये करते हैं कि ऊपर देखा कि बल्ब खराब होगा तो वो सोचते हैं कि प्रायिकता खराब बल्ब की निकाली तो जो बल्ब निकाला वो भी पक्का खराब होगा। लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने कहानी में ट्विस्ट दे दिया। ट्विस्ट ये दे दिया कि जो पहले बल्ब निकाला वो खराब था ही नहीं। तो इसलिए कुछ बच्चे यहाँ पे खराब बल्ब 3 लिख लेते हैं और ठीक बल्ब को 16 ही रहने देते हैं, जिसकी वजह से आंसर गलत हो जाता है। इसलिए इस सवाल में अगर पेपर में आएगा तो ध्यान रखना कि जो बल्ब निकाला है वो खराब है या नहीं है, पहले तो वो पढ़ लो, उसको पढ़ लेना कि जो बल्ब अभी अभी निकाला वो कैसा है, वो खराब है कि नहीं है। अगर खराब हुआ तब यहाँ पर 3 बल्ब बचते और अच्छे बल्ब 16 ही बचते, लेकिन ये खराब था ही नहीं, मतलब अच्छा बल्ब चला गया। तो अच्छा बल्ब में से 1 माइनस कर दिया, 16 में से बच गए 15 और खराब उतने के उतने ही रहे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। बाकी जो ये वाले क्वेश्चन है ये हम करेंगे अपनी अगली क्लास में। तो अभी के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं। अभी क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में किसी भी सवाल में कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, लेकिन अगर डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।